इस पर कानपुर का मुस्लिम क्या कह रहा है? कानपुर का मुस्लिम नहीं, हमारी शरीयत कह रही है कि ईद की नमाज सिवाय ईदगाह के किसी मस्जिद में अदा नहीं की जा सकती, होगी नहीं। हम मस्जिदों में जो ईद की नमाज होती है वो मरीज़ों के लिए और अपाहिजों के लिए और जो मुसाफिर कहीं से आ रहे हैं उनके लिए। हमारी नमाज सिर्फ ईदगाह में होगी। और हमारी जो ये रिक्वेस्ट है सरकार से कि 1 घंटे के लिए हमारी ईदगाह वाली सड़क पे हमको नमाज़ पढ़ लेने दीजिए। 1 घंटे में हम घर चले आएंगे। तो क्या आप 1 घंटे का इंतज़ाम नहीं कर सकते? सरकार अगर आपकी बात नहीं मानती तो क्या करेगी? नहीं करेगी भैया, हम घर में बैठे। पहले भी उन्होंने FIR दर्ज कराई थी, जो नमाजों में पढ़ा था। आपकी कुछ और कर लो, जो चाहे करे सरकार। हम तो सरकार के अधीन हैं। वो माई बाप हैं, हम रियाया हैं। वो बादशाह हैं, हम उनकी रियाया हैं। जो बोलोगे बोलोगे। आपको हमारे जो सत्ता में बैठे हैं लोग, उनको समझना चाहिए कि ईदगाह की नमाज का मतलब क्या है। ईदगाह की नमाज क्या कंपलसरी है मुसलमानों के ऊपर कि वो सिर्फ ईदगाह में नमाज अदा करें? सुन तो लो, आधे घंटे का हमेशा से होती चली आ रही है। तो अब क्या हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा कमिश्नर आधे घंटे की हमारी नमाज का प्रबंधन नहीं कर सकता तो हमें शर्म आती है। अभी आप बता रहे थे कि जो ईदगाह की सड़क है वो ईदगाह की जगह पर है। जी, ईदगाह है आपके पास? किस सन की है ये? अब ये बेटा नहीं याद, अब हम 90 बरस के हुए, हमारे पास कागजात हैं। अच्छा। लेकिन इससे देखो बेटा, वो हमने सड़क दी, हमने अपनी ज़मीन पे सड़क बनवाई, इसका कोई अर्थ विश्वास नहीं रह गया है, क्योंकि सब कुछ तो हमारी सरकारों का है। सर, पिछले 2 वर्षों से जो नमाज है वो 2 शिफ्ट में हो रही थी, सड़क पर नहीं हो रही थी, तब ये आवाज़ क्यों नहीं उठाई गई? देखिए, पहले भी हमने कहा था कि ये कमिश्नर साहब नहीं जानते क्या? जो लोग ईदगाह के अंदर गए, जब वो निकलेंगे और बाहर से जाने वाले होंगे तो धींगा मुश्ती होगी, ये तो जानना चाहिए। अच्छा, जो लोग बेचारे खड़े रहे पिछले साल, कमिश्नर साहब से भी कहा गया कि जो साल बाहर खड़े रहे कि अब निकलें तो हम जाएंगे, उनके साथ पुलिस ने बदतमीजी क्यों की? क्या चाहते हो भैया, क्या चाहते हो, क्यों किया? तो ईदगाह प्रबंधन कमेटी को जब एतराज़ नहीं 2 बार नमाज पढ़ाने में, तो आप अबे मैं कब कह रहा हूँ 2 बार 3 बार पढ़ाओ? हम तो कह रहे हैं कि जैसे होती आई है 1 दफ़ा में आधे घंटे में हो जाए। काहे को एडमिनिस्ट्रेशन 3 घंटे परेशान रहता है? कोई आपको ऊपर से भगवान का आदेश आया है कि कोई मुसलमान सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा? एक कानून बनाओ, कोई मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सड़कों पर अपनी कोई इबादतगाह नहीं करेगा, कोई जलसा नहीं होगा, कोई चीज़ नहीं। एक कानून बनेगा मुसलमानों के लिए अलग, आधे घंटे का भी कानून नहीं है, सबके लिए एक कानून। अगर हम किसी मज़हब के बारे में ऑल फॉल कहें, अल्लाह माफ़ करे, हम तो बोल ही नहीं सकते कि फ़लाँ धर्म ऐसा है, उसकी ग्रंथ ऐसी है, तो हम मुसलमान नहीं रहेंगे। तो भैया एक दूसरे का एहतराम करो, एक दूसरे के मज़हब का एहतराम करो, उनके अवतारों का करो, उनके पैगंबरों का करो, उनकी जो किताबें उनका करो। रात दिन कहोगे हुजूर हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई, आप जानते हो, हम नहीं उतरे सड़कों पर। हमारे कुरान पे बदतमीजी हो रही, हम नहीं उतरे। रात दिन लोग बोल रहे हैं। अभी वो मेरठ का बोल रहा था, ए लोगों सुन लो, तुमने अगर नमाज सड़क पर पढ़ी, तुम्हारा पासपोर्ट जब्त हो जाएगा और तुम हज को भी नहीं जा पाओगे। ये कहिए, ये मामूली सर्किल इंस्पेक्टर ये बोलेंगे? शय है सरकार की। सरकार को चाहिए कि हिंदू मुसलमानों में जो एकता थी वो एकता बनी रहे और इस मुल्क में सब एक दूसरे से मिल के रहें, एक दूसरे से शर्मिंदा ना हो, एक दूसरे के मज़हब का एहतराम करें। यही हमारी ख्वाहिश है। अल्लाह ताला हमारे ईद के दिन का तमाम मामला इज़्ज़त के साथ हल कर दे।